श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ट्रू वंदन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रकृति के रहस्य को समझना आसान नहीं। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। हम धर्म से जुड़ी बातें पढ़ते तो हैं, उन सभी से यही पता चलता है कि इन ब्रह्मांड में कहीं स्वर्गलोक स्थित है, जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक है? क्या उसे देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? तथा वैकुंठ धाम, जिसे हम परम पिता परमेश्वर श्री नारायण जी का निवास स्थान भी कहते हैं, वह अंतरिक्ष में कहाँ स्थित है? यह सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सूर्य और चंद्रमा की किरणों में समुद्र, नदी और पर्वतों सहित प्रकाशित करते हैं, उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पुराणों के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे का पोल स्टार भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता। पृथ्वी से ध्रुव तक की दूरी 14 लाख योजन है, जिसे हम किलोमीटर में परिवर्तित करें तो इतनी संख्या हमारे सामने आती है। ध्रुव से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर मेहरलोक स्थित है, जो स्वर्गलोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद सुंदर है। यहाँ एक कल जीवित रहने वाले महापुरुष निवास करते हैं। मैं हर लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है, जहाँ ऐसे लोग की आत्माएं जाती है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरी की मदद करते रहते हैं। वहीं शुद्ध करण वाले ब्रह्मा कुमार सनंदन आदि महात्मा बात करते हैं। जनलोक से आगे चौगुनी विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहाँ शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। यही वह स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते, जहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी करती है। उनसे इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ दूर से सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा और माता सरस्वती जी रहते हैं तथा जहाँ सिद्ध मुनि जन भी निवास करते हैं। यहाँ आने वाली आत्माएं जन्म व मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर वैकुंठ लोक है, जहाँ शिशु कुमार चक्र के आश्रय में साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। वे शिशु कुमार चक्र के हृदय देशों में स्थित की संपूर्ण भूतों के आदि बालक तथा सनातन प्रभु हैं, तथा वैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। इसलिए लगभग हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है, और यही अंतिम सवाल सत्य भी है। कहते हैं परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अच्छे सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्राकृतिक है। यहाँ ना सुख और ना ही दुख, बस परम आनंद ही आनंद है। वैकुंठ की स्थिति 3 जगहों बताई गई है। धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ की विष्णुलोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। धरती पर भगवान श्री नारायण के 4 धाम बतलाए गए हैं। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ धाम है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं
से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के आराध्य देव श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह सभी दूरियों को मिलाया जाए तो पृथ्वी से वैकुंठ लोक की दूरी 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम वैकुंठ तक की यात्रा पर निकले तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। इन्हीं उक्त बातों से हम समझ सकते हैं कि भगवान नारायण की महिमा कितनी अपार है, वह हम कितने छोटे हैं। हम आशा करते हैं कि यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।